करनी तो हरतालिका की पूजा थी, पर बच्चों ने पूरा दिन ही बदल दिया। तो राधे राधे। हरियाली तीज की तैयारी शुरू होती है एक दिन पहले से। तो मैंने मंगाई थी मेहंदी, और सबसे पहले मेहंदी मैंने अपनी वृंदा सखी श्री जी को लगाई है, यानी तुलसी माता को। और उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया सुबह ही सुबह तीज वाले दिन, जिसमें कि मैंने कंठी माला मंगाई थी। तो वो मैंने धारण कर लिए, पूजा पाठ कर लिए। सुबह का ब्लॉग शुरू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि आज है तीज। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, सीधा मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ। वहाँ से ही शूट कर पाई क्योंकि बच्चे और सब सो रहे थे, और किसी ने भी मेरा जो है वीडियो नहीं बनाया, और बच्चे भी जाग गए, फिर मैं खुद से बना नहीं पाई। तो यहाँ पर देखिए तीज की तैयारी शुरू हो गई है, पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। और उसके बाद मैंने ये पुए बनाए हैं। तो हमारे यहाँ जो तीज होती है ना, वो पूड़ी और पुआ से पूजती है। आपके यहाँ किससे पूजती है कमेंट में ज़रूर बताना। आप हरियाली तीज कैसे मनाते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे पुआ पूड़ी और ये सब बन गए हैं, और 2 बना ली थी सब्जी। और कचौड़ी के लिए मैंने आलू जो है नी मैश करके रखे हुए हैं, जब हस्बैंड आएंगे तभी मैं उनके लिए कचौड़ियाँ बना दूँगी। और मेरा जो बेटा है वो इतना रो रहा था कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, और करीब मैंने सबके लिए नहीं पहले से पूड़ी सब्जी सब बना के खिला के फ्री कर दिया था, जिससे कि मैं जब पूजा करूं तो कोई भी मुझे नहीं डिस्टर्ब नहीं करे। पर क्या हुआ था कि बच्चे भी सो के उठ गए थे, मुझे 1:30 बज गया था। फिर मैं यहाँ पर देखिए अपनी गौरी माँ बनाई, और उसके बाद जब मैं पूजन कर रही थी, और मैं ये चाह रही थी कि पूजन के टाइम मुझे कोई परेशान ना करे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बेटी भी मेरा सामान इधर से उधर कर रही थी, और वो मेरे पास में ही थी। पहले उसको मैंने आलता लगाई, फिर मैंने खुद आलता लगाई है। पर शूट में ऐसा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इसको फ़ोन दे के रोक के रखा था मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैं जल लेना भी भूल गई थी, तो मेरी बेटी ने जल उठा के दिया है। आज का तीज का जो त्यौहार है मेरा ऐसा कभी नहीं गया जैसा आज गया, दोनों बच्चों की वजह से। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाती हूँ, खूब सजती संवरती हूँ, पर आज मैंने पुरानी साड़ी ही पहन ली और श्रृंगार करके मैया से माफ़ी मांगी कि हे माता रानी, जो गलती हो गई हो पूजन में वो माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी की थी मैंने। कभी मैं कुछ भूल गई थी लगाना, तो कभी कुछ भूल गई थी, और उसका एक ही रीज़न था कि मुझे मेरे कानों में बेटे की आवाज़ आ रही थी, और इधर ये भी रो ही रही थी कि मम्मा मुझे आपके पास सोना है सोना है। इसको चाहे दिन हो या रात मैं इसको खुद से सुलाती हूँ, और जो मन हो रहा था वो चीज़ ये लेती है, मुझे देना पड़ता है क्योंकि मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकती, इसको कोई नहीं रुलाता। तो यहाँ पर देखिए सारा श्रृंगार कर दिया मैया को, बिंदी लगा दी और मेहंदी लगा दी, लिपस्टिक, सिंदूर, बिछुआ, जो भी हम श्रृंगार का सामान लाते हैं ना, वो हम गौरी मैया को टच कर करके ही रखते हैं। उसके बाद पानी फिरा के मंस देते हैं। तो जो मैंने अभी पानी फिराया था वो मैंने सबसे लास्ट में किया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो पूजा है वो होने ही वाली है। तो बार बार मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ रह तो नहीं, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना वो कभी सामान उधर रख देती थी तो कभी इधर रख देती थी, तो इसी वजह से। और बार बार मेरी दिया जो जलाया था उसमें नहीं फूंक मार रही थी कि मम्मा अभी बहुत दिन है, दोपहर है, अभी पूजा टाइम नहीं है। तो उसको ये नहीं पता था कि मतलब दोपहर में मैं क्यों कर रही हूँ पूजा, आज क्या है। और आप मेरी मेहंदी देख सकते हैं, मैंने मात्र 5 मिनट के लिए मेहंदी लगाई और फिर इसको धोना पड़ गया इस बंदर की वजह से और इन दोनों की वजह से। ये इतने रोते हैं। तो मेरा जो है नी आजकल रूटीन ऐसा ही चल रहा है। और अभी मैं ये चूड़ियाँ भी निकाल दूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को चुभेंगी। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।